हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, ये हम लोगों का आर.एस. अग्रवाल का सीरीज चल रहा है, आर.एस. अग्रवाल के बुक का, और जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। और अभी हमने पिछले सवालों में कहाँ तक देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं 1 से लेके 20 तक के सवाल, जिसमें 20 नंबर सवाल आप लोगों को बनाने के लिए मिला हुआ था। तो आज हम देखेंगे 21 से लेके 30 तक के सवाल, और हम लोग इसमें ट्रिक और बेसिक दोनों का उपयोग कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे बेसिक लगेगा वहाँ बेसिक, जहाँ पे ट्रिक लगेगा वहाँ पे ट्रिक। मेन हमारा मोटिव है कि कैलकुलेशन किसी तरह मन ही मन हो जाए, बिना पेन उठाए, या सिर्फ जोड़ के हो जाए। मतलब ज़्यादा हार्ड ना हो, ऐसा ना हो कैलकुलेशन कि करने से डर लगने लगे। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो बुक होती है आपको वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसका कम से कम आपको सारे सवालों पे कमांड होना जरूरी है। तो सवाल है हमारा 21 नंबर कि 220 का 18.5% जोड़ 680 का 12.4%। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सोच के काम करना होगा कि यहाँ पे हम क्या करें। 220 का 10% प्लस 8% प्लस 0.5% लिखें, मतलब ऐसे 10% ऐड करें, फिर 8% या फिर प्लस 0.5% इतना ऐड करके लिखें, या लिखें कि 20% और माइनस कर दे उसमें 1.5%। तो ये ज़्यादा आसान है। तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक डिजिट के बाद देते हैं हम लोग दशमलव, और 1% निकालने के लिए राइट साइड से 2 डिजिट के बाद। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि यदि मान लेते हैं कि 220 का 10% हम लोगों को निकालना हो बेसिक से, तो कैसे करते हैं, ऐसे देखिए ये आया 22। तो आप लोगों को पता लग रहा है ये कि 10% निकालने के लिए राइट साइड से यदि यहाँ दशमलव दे दें तो जीरो का तो कोई मान होता नहीं है, तो 22 आ रहा। और 1% यदि निकालना हो तो 220 का 1%, तो देखिए ये जीरो तो आया ऊपर में 22, नीचे 10। तो यदि इसको ऊपर कर दें तो पॉइंट लग जाएगा 2.2। देखिए ऐसा लग रहा है कि राइट साइड से 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पड़ रहा है दशमलव, और वो हो जाता है 1%। तो इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो चलिए सवाल पे वापस लौटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20% निकालेंगे। तो 10% 22 और 20% 44, और 1% कितना होगा, इसका घटाना है तो 1% होगा इसका 2.2। अच्छा, और आधा प्रतिशत 1.5% है ना, तो 1% ये है, 0.5% कितना होगा, तो 1 का आधा मतलब 1.1, तो 1.5% मतलब 3.3। तो देखिए क्या था, 20 में 1.5 घटाना था, तो इसमें 1.5 घटा दिए। तो इसको घटाने पे होगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो गया 0। तो 10 में से 3 गया 7 दशमलव, यहाँ 3 में से 3 गया 0, और ये हो गया कितना 4, तो 40.7 ये आया हम लोगों का इसका मान 40.7 प्लस। अब देखिए 680 का 12.5% निकालते हैं। तो पहले 680 का 10% बोलिए, तो 10% होगा 68। अच्छा, अब 1% बोलिए, तो 1% आप लोग कितना बोलेंगे, 6.8। लेकिन कितना है 12.5, तो 12.5 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10 2 प्लस 0.4। देखिए ये बिल्कुल आसान है, ऐसा मत सोचिए बड़ा हो गया। देखिए कैसे 68, अब 2% क्या होगा इसका 2 गुना कैसे करेंगे, 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, तो 120 और 16 कितना होता है 136। देखिए गुना भाग आपको घर में हमेशा करना है। तो 2% का मान हो गया ये। अच्छा, 4% क्या होगा इसका, तो इसका 2 गुना मतलब 100 का 2 गुना 200, 36 का 72, तो 272, और यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव। लेकिन क्या है 0.4 है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव इधर एक खिसक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.72। तो ये है टोटल हमारा, मतलब कि इसको ऐड कर दें 10 2 4 को, तो ये आ जाएगा। तो क्या आया है देखिए, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 68, आप लोगों को करने में आसानी होगा। तो 2 7 6 13 का 3, बाकी 1, 8 2 10 3 13 1 14 का 4, बाकी 1 6 1 7 1 8, 84.32। इसमें क्या जोड़ना था 40.70। तो कितना हो जाएगा जोड़ के, देखिए 2 7 3 10 का 0, बाकी 1 4 1 5 और 8 4 12, 125.02 मतलब बी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 0.05 बराबर कितना प्रतिशत। देखिए ये है 0.05। अच्छा, इसमें प्रतिशत लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते थे, 1/100 से
भाग दे देते थे, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कितना से, 100 से। और देखिए ये डबल जीरो है और दशमलव है, तो देखिए ये क्या होगा, दशमलव। यदि इससे गुना करेंगे तो ये दशमलव इधर खिसकेगा। देखिए याद रखिए, गुना करेंगे, देखिए गुना करने पर दशमलव जो है, दशमलव ये इधर खिसकता है, मतलब राइट साइड खिसकता है, दाहिने तरफ। और यदि हम लोग भाग करते हैं तो दशमलव जो है वो बाएं तरफ आता है। तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा, देखिए यदि ये दशमलव इधर, देखिए जितना जीरो उतना इधर खिसकेगा, तो ये 2 जीरो है तो 2 इधर खिसक जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा। देखिए ये था 005, दशमलव हटा दिए तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ गया, जीरो का तो कोई मान है नहीं है आगे मतलब यदि आप 10 लिख रहे हैं उसके आगे 000 लगा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक आप कहीं दशमलव नहीं देते हैं। तो क्या हो गया, 5 है क्या आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए फिर उसी तरह कि 0.025। अब देखिए फिर परसेंट हटाना है तो आप मन ही मन कर लीजिए कि पॉइंट किधर चला जाएगा, दाहिने तरफ 2, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा 2.5। 2.5 कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 0.025 गुना 100 करते हैं तो ये दशमलव इधर 2 डिजिट, जितना शून्य उतना डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो आंसर सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, फिर वही, नहीं ये सवाल थोड़ा चेंज हुआ है। क्या है, 5/4 बराबर कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आप लोगों को जब हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो। पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, उससे आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा। तो देखिए 5/4 है, तो 5/4 को क्या लिखते हैं, नहीं याद है, 1/4 तो याद होगा जी। 1/4 को लिखते हैं 25%। तो लेकिन यदि ऊपर में देखिए मतलब कि 2/4 रहता तो इसका 2 गुना, 3/4 रहता तो इसका 3 गुना, 4 रहता तो 4 गुना, 5 रहता तो 5 गुना, तो 5 है तो 5 गुना, 25 का 5 गुना कितना होता है, 125%। तो 125% हो जाएगा क्या उत्तर, ऑप्शन सी 24 का। चलिए ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 22.5 कितना प्रतिशत होगा। देखिए प्रतिशत इसमें हटा दिया है, आपको भिन्न निकालना, प्रतिशत हटा दिया है। तो हटा दिया तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, मतलब 22.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बताएं कि डिवाइड करने पे दशमलव जो है वो बाईं तरफ खिसकता है। तो 2 डिजिट, मतलब 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर खिसकेगा, मतलब 2 मतलब ये जो है दशमलव उठ के 1 2 यहाँ लग जाएगा, तो मतलब 0.225। यदि आप लोग फ्रैक्शन कर लीजिएगा बहुत प्रैक्टिस, तो ये तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। किसका 16% बराबर 0.008 है, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल मन ही मन हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, देखिए आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहा है, x का 16% बराबर है 0.008, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे यदि आप लोग ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो, हाँ। अच्छा ये 16 कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, तो 1 जीरो हम और दे देते हैं। 80 तो कटता है ना, तो 1 जीरो नीचे भी दे देंगे। ये ऐसा इसलिए दिए क्योंकि यदि इन दोनों को काट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ऐसा इसलिए दिए हैं। तो 1 जीरो और ये 80। अब देखिए 16 से ये कट जाएगा 5, ठीक। लेकिन अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 130 का x% बराबर 11.7। देखिए सवाल को बनाने के लिए आपको हमेशा माइंड को खुला रखना होगा, मतलब एक्टिव रखना होगा, ताकि आपको सवाल में कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, देखिए बताते हैं क्या दिखेगा। 130 का जो हमें दिखा वो आपको भी अभी दिखेगा, x% है, ठीक है, बराबर क्या है 11.7। तो देखिए यदि ये है इसका, ये देखिए 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा कितना 117, और ये है 13 गुना x, काट लीजिएगा आप लोग 9 बार में। तो आंसर तो आप लोग लगा दीजिएगा क्या, बी। लेकिन देखिए ये आप कैलकुलेट किए, यदि आप इसको मन ही मन करते हैं कि 13 से ये कितने बार में कट रहा है,
तो आप लोग बोलते हैं कि कितने बार में कट रहा है, तो आप लोग बोलिएगा क्या कि 13 से ये कटेगा 9 बार में, 9 बार में, ठीक है, 17, ठीक। लेकिन एक दशमलव था तो ये लग गया दशमलव, और एक जीरो था तो यहाँ पे ये और खिसक जाएगा। तो चूंकि परसेंट है तो परसेंट था, समझ रहे हैं ना, और परसेंट लगाना है, कितना परसेंट है, तो परसेंट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 9। मतलब यदि आप लोग इसको देखिएगा, गौर से इस सवाल को देखिएगा, उसके बाद आप लोग प्रयास कीजिएगा कि ये मन ही मन कैसे हो सकता है। वैसे बेसिक से तो हमने बता ही दिया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 28 नंबर सवाल है, 80 का 30% डिवाइडेड x बराबर 24। आप सबसे पहले मन ही मन बताइए 80 का 10% कितना? जी 8, 30% कितना? 24। 24 बटा किससे भाग करें कि बराबर 24 आए? 1 से। सी, ये तो बिल्कुल आसान था, ठीक। लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना पड़े कि आप लोग डायरेक्ट 10% और 30% निकाल सकें। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 24 का कितना प्रतिशत 64 होता है? देखिए ये जो है ऑप्शन, ये पूर्णांक में 133.1/3, 37.1/2, 266.2/3, 2.2/3। तो 24 का x प्रतिशत है क्या? 64, ठीक। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 24, पहले ये बताइए, एक 100 है और एक 200 है। यदि आपसे पूछ दे कोई कि 100 का कितना प्रतिशत है 200, तो आप लोग बोलिएगा ये 2 गुना है तो 200% है, ठीक। यदि ऐसा मत सोचिए ये 200 है तो इसलिए। अब यदि 3 को बोल दे आपसे कि 6, कि 3 जो है 6 का कितना प्रतिशत है, आप लोग बेसिक से कैसे निकालते हैं? 3 का x प्रतिशत बराबर 6, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर 200%। तो देखिए ये आप लोग कैसे किए, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक। अपने आप में कितना होता है 100%, और उससे जितना आगे जाएगा, यदि 6 है तो 200%, यदि यहाँ 9 कर देते हैं तो 300%। अच्छा, यदि यहाँ पे 4.5 कर देते हैं तो ये कितना होता? तो 3 और 3 का आधा है, ये 3 और 3 का आधा मतलब 100% है, प्लस 50% है, मतलब 150% हो जाता। तो चलिए अब सवाल पे लौटते हैं कि देखिए 24 का ये तो 24 से बड़ा है, मतलब कि 100% से तो ज़्यादा होगा, मतलब ये 37 पूर्णांक वाला नहीं होगा, 2 पूर्णांक वाला नहीं होगा, 133 है और 266 वाला बचता है। और देखते हैं कि 24 से देखिए कितना ज़्यादा है, 24 दूनी 48, मतलब 48 से भी ज़्यादा है, मतलब 100% वाला नहीं होगा, सिर्फ ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यदि आप लोग इसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि 64 गुना 100 कितना प्रतिशत है, तो उल्टा कर देंगे, बटे में 24, तो 8 तिया 24, 8 8 64, 800/3, और 800/3 को क्या होता है 266.2/3, ठीक। इसको देखिए और बताइए कि हमने ऑप्शन पे कैसे बता दिया पहले देख के कि ये होगा, ठीक है। आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। तो सवाल क्या है, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, मतलब इतना सा हो गया एक इक्वेशन। और फिर अगला क्या है, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x का मान निकालना है। तो आप लोग इससे x y का मान निकाल लीजिएगा, फिर उसका आप लोग यहाँ से मान बिठा के आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं और फिर x निकाल सकते हैं। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग सवाल करेंगे 31 से लेके 40 तक। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। समझने में यदि थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होगी तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए होनहार माइंड के साथ। धन्यवाद।